अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज बनने वाली हैं। और आज हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जैसे मैंने कल कहा था कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ हम तैयार करें जो जब बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मरगूब करने के लिए, उनको राग़िब करने के लिए जो है ना, एक अच्छी सी जो डिश है उनके लिए भी तैयार करें, ताकि दस्तरखान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं, तो बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि मिनी पिज़्ज़ा जो है ना वो हम तैयार करें, और सिंपल स्टाइल से। और इसे आप सेव कैसे कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसे आप पैन में कैसे बना सकते हैं, इसे आप माइक्रोवेव में कैसे बना सकते हैं, सारी बातें डिस्कस भी होंगी, साथ साथ हम इसे आपको बताते रहेंगे। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, और इसलिए जल्दी इसे शुरू करते हैं अपना स्टार्ट डो से। और डो मैंने जो है तकरीबन 2 घंटे पहले आधा किलो मैदा, 1.5 खाने का चम्मच खमीरा, 2 चाय के चम्मच चीनी, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच नमक, और इसको नीम गर्म पानी से गूंद लिया है। और ये देखें डो फूल कर बिल्कुल राइस हो गई। इसको प्लास्टिक रैप करके हमने गर्म जगह पर रख दिया है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपकी डो, हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि ये जो प्लास्टिक रैप है इस पर डो ना चिपके, ठीक है। अगर आपने ऑयल नहीं लगाया तो फिर ये प्लास्टिक रैप पर चिपक जाएगा, फिर निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डो राइस होने का सबसे बेस्ट तरीकाकार ये है कि इस तरह से आप खोलेंगे तो ये देखें जाल सा बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही करीब से आपको नज़र आ रहा है जाल। इसका मतलब ये है कि आपकी डो जो है सही तरीके से राइज हो गई है। इसको स्लीपिंग टाइम, यानी कि इसको सोने का टाइम ज़रूर दिया करें 2 घंटे, और वो भी गर्म जगह पर। जैसे कि ये कबर्ड है हमारे पास, नीचे का कबर्ड है, ऊपर का कबर्ड है, ऐसी जगह पर जहाँ पर हवा ना हो, थोड़ी सी गर्मी हो वहाँ पर। इसलिए कि अभी थोड़ा मौसम ठंडा है तो ऐसी जगह पे रखें। और गर्मी में तो 2 घंटे की ज़रूरत नहीं, 1 घंटे में ही राइज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि इसको जब डो को हम बेल लेंगे, पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे, तो उसके बाद इसको कवर करके बेक करने से पहले तकरीबन आधा घंटा और रेस्ट आपने देना है। तो उससे आपकी डो बहुत ही सॉफ्ट, हल्की फुल्की सी जो है वो तैयार होगी, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। और इसे हमने डो को बेल लेना है, और इसे हमने, मेरे पास यहाँ पर जो है क्या नाम है, ये सॉस पैन का ढकना है, ठीक है। इसको मैंने मिनी पिज़्ज़ा के लिए जो है ना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये स्टील का बना, हर घर में कोई ना कोई ऐसा बर्तन या कोई चीज़ होती है जिससे इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ये चीज़ है, तो मैंने इसे ही इस्तेमाल करना है। इसलिए कि ये अब सांचा आप लेने जा रहे हैं ख़रीदने, तो फिर वो एक नया मसला पड़ेगा और पैसे इस्तेमाल होंगे। तो पैसे बचाएं और अपने आइडियाज़ से जो है ना चीज़ें आप शेयर करें, ठीक है जी। और ये जो है हल्का सामने इसमें खुश्का हाथ से इसको फैला लें थोड़ा, और फिर उसके बाद आपने बेलन से इसे बेल लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, पतला नहीं करना है, इसलिए कि आपको पता है कि ये फिर आपने जो जितनी डो पिज़्ज़ा की होती है उतना ही आपने रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने फैला लिया, और चारों तरफ से आप चेक कर लें कि हाँ ये बराबर बराबर है, ठीक है जी। और बिल्कुल मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, फिट है। और हल्का सा मैं हाथ लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से ऊंचाई है, कहाँ से ये नरम है। ज़रूरी नहीं कि एक जैसा ही बेलें आप, ठीक है। और इसके बाद इस ढकने से हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। ये आपके इससे छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक नॉर्मल साइज बना रहा हूं ताकि ये हमारा तो जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। चल, इस तरह से हमने इसके 4 मिनी पिज़्ज़ा जो है वो तैयार कर लिया है, और इसे हम रख देंगे अपने बेकिंग ट्रे के ऊपर, ठीक है। 4 पीस आराम से एक ट्रे के ऊपर आ जाएंगे, और इसको दोबारा से बेल कर इसके 2 और बन सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको आपने दोबारा से मिक्स कर लिया,
2 को, और ये आप देख सकते हैं। फिर इसके आपने 2 पीस कर लिए, ठीक है। ये 2 आपके और इसके जो है ना पिज़्ज़ा तैयार हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा रेस्ट दें ताकि ये रिलैक्स हो जाए। जब तक हमने ये भी रेस्ट हो रहा है और साथ में हमने स्टार्ट कर देना है चिकन का जो मैरिनेशन है वो, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, सब चीज़ें साथ शामिल होंगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, सिंपल सिंपल है। चलें, जब तक चिकन बोनलेस 300 ग्राम छोटे छोटे पीसेज में कटा हुआ, ठीक है। और इसके साथ 1 टेबल स्पून लहसुन, सबसे पहले ये डाल दिया हमने। जब तक ये गर्म हो रहा है उस वक्त तक मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस नॉर्मल बना बनाया भी मिलता है, घर पे भी बना सकते हैं आप। मैंने बहुत दफ़ा बताया भी आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अच्छा, पैन में अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए आपने बहुत ही स्लो फ्लेम पर पैन को गर्म करेंगे और उसके अंदर रखकर इसका ढकना बिल्कुल पैन का जो है वो बंद होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जाकर आपका पिज़्ज़ा बहुत ही आला तैयार होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि माइक्रोवेव में अगर इसको आप बना रहे हैं तो 3 मिनट से ज़्यादा इसको आपने नहीं बनाना है, इसलिए कि फिर बाद में आपने इसे फ्रिज में रखना है, दोबारा से गर्म करना है, कलर नहीं आएगा, इसलिए कि माइक्रोवेव में कलर का मसला होता है। तो ये आपका डो जो है विदाउट कलर होगा लेकिन पक चुका होगा। 3 मिनट में बनाकर आपने रख दिया, उसके बाद आपने इसे दोबारा जो है ना डीप फ्रीज़र में रख दिया। जब आपको ज़रूरत हुई फिर आपने इसे निकाला और इसको दोबारा से 3 मिनट के लिए गर्म कर लिया। थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके गर्म करना है, इसलिए कि माइक्रोवेव जो होता है वो ड्राई करता है चीज़ों को, तो थोड़ा सा नमी इसके अंदर होना चाहिए। इसलिए हम इसे जब भी माइक्रोवेव में कोई भी चीज़ रखें, नान वगैरह गर्म करना हो तो थोड़ा सा पानी का स्प्रे ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। उससे आपका जो नान है या रोटी है उसमें थोड़ा सा पानी का स्प्रे करने से नमी होगी, तो जो माइक्रोवेव जब इसे ड्राई करेगा तो वो मसला आपका बहुत ज़्यादा सख्त रोटी हो जाती है, वो चीज़ नहीं होगी। तो स्प्रे रख लें, जो हम इस्त्री वगैरह पे करने के लिए एक स्प्रे मिल जाता है, 50-60 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है, वो स्प्रे आप ला कर रख लें। वो सिर्फ इसी काम के लिए रखें, ठीक है। जब भी गर्म करना हो स्प्रे ज़रूर कर लें। ड्राई होगा, केक हो, केक को दोबारा से गर्म करना, स्प्रे करें फिर केक को गर्म करें, वरना ड्राई होकर केक जो है ना बहुत सख्त हो जाएगा। इस तरह से माइक्रोवेव की कुकिंग में मैंने बहुत कुकिंग की है माइक्रोवेव की, और मैंने बहुत ज़्यादा टीचिंग की है, और इसके अंदर जो कुकिंग माइक्रोवेव है उसका भी मैंने आप लोगों को बहुत सारा जो है सिस्टम बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। आधा कच्चा पक्का है ये। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 चाय का चम्मच हॉट चिली सॉस, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, ऑरिगानो आधा चम्मच, और सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इसको हमने कर दिया मिक्स, ठीक है। और इसके बाद इसमें जाएगा लास्ट में नींबू का रस, ठीक है जी, और गरम गरम ताज़ा ताज़ा। अच्छा, इसको अब ये जो टाइम मिल रहा है इसमें ये राइज हो रहा है, ठीक है, दोबारा से फूल रहा है, ठीक है, रिलैक्स हो रहा है ये। और वैसे तो कवर कर दें तो बहुत अच्छी बात है इसे। और ये जो अमेज़ा है ये तैयार हो जाए तो इसे आपने कभी भी गरम गरम नहीं डालना है, ठीक है, ठंडा करके डालना है। लेकिन हमारे पास होता है टाइम कम, तो फिर हम ज़रा इसे जल्दी जल्दी जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे आराम से ठंडा करके उसके बाद पकाना आपने फुल है। अब जब ये तकरीबन 75% डन हो चुका है, 75% पक चुका है, अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ प्याज 1 अदद डाइस में कटी हुई, और शिमला मिर्च 1 अदद डाइस में कटी हुई, ठीक है। और इसे फिर मिक्स करेंगे, ठीक है जी। ये बहुत आसान मैंने आपको तरीका बता दिया पिज़्ज़ा बनाने का, तो मुझे लगता है कि अब आप आराम से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। ये है नींबू का रस, तकरीबन 1 टेबल स्पून ये मैंने डाल दिया इसमें। चलिए
ये तल जब तक बन रहा है मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो हमने डो पहले बनाई थी ना उसे हम थोड़ा सा बेल लेते हैं और इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इसे हमने थोड़ी सी राउंड की बजाय थोड़ा लंबा इसको मैं शेप देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से चाहें, जैसे नान होता है ना उस तरह का मैं इसको शेप दे रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, अब ये भी तैयार हो गया और एक ट्रे और है ऐसे लंबाई में, ठीक है। चलिए ये हो गया फाइनल डन। सब्जियां और चिकन बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अभी बेक भी होगा तो फिर उसमें भी बनना है इसने, ठीक है ना। चलें, यहाँ पर हमारे पास फाइनल पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है जी। लेकिन कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो रही, सब चीज़ें बन रही हैं। जिसको जो पसंद है, जो स्टाइल पसंद है वो आप दे सकते हैं। ये है छन्नी वाला चमचा जिसके अंदर नीचे सुराख है ताकि ऑयल या पानी ड्रेन हो जाए, ठीक है जी। जिसको आपने लेना, मैं गरम गरम डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों ने गरम नहीं डालना, ठीक है। मेरे पास टाइम होता है कम, ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ पर आ गया है फाइनली। चलिए अब मैं इस पर डालूंगा सिर्फ चीज़, मोज़रेला चीज़, और इसे हम प्री हीटेड ओवन यानी कि पहले से गर्म ओवन में सिर्फ 8 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे और हमने निकाल लेना है। और इसे आप जब ये बेक हो जाए उसके बाद इसे आपने ठंडा करके डीप फ्रीज़र में एक एक प्लास्टिक की थैली में डालकर आप इसे रख सकते हैं। कैसे रखेंगे ये भी मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार मिनी पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि एक तो ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन में, एक माइक्रोवेव में और एक हमारे चूल्हे पर। तो चूल्हे पे जो मैं बना रहा हूँ पहले हम इसे देख लेते हैं। और इसे मैंने, ये देखें, हल्का सा पानी मैंने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून और बिल्कुल धीमी आंच पर इसको बना रहा हूँ। ये देख लें कितना ज़बरदस्त सा फूल चुका है ये, ठीक है। तो पैन में, नॉन स्टिक पैन के अंदर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। जब ये पानी खुश हो जाए बिल्कुल धीमी आंच पे, ये कितनी देर में बनेगा ये भी मैं आपको टाइम बता देता हूँ। बिल्कुल धीमी आंच पे पहले तो आपने फ्राई पैन को गर्म कर लेना है। जब गर्म हो जाए तेज़ आंच पे गर्म कर लें, उसके बाद पिज़्ज़ा डालें। डालने के बाद इसकी साइडों पर 2 से 3 टेबल स्पून पानी जो है वो डाल दें और धीमी आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको ढकना लगाकर, ढकना इसका फिक्स होना चाहिए जैसे कि मैंने अभी इस पर लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये देख लें कैसे ढक्कन को लगाया हुआ मैंने। और ये डालकर आपने इसे जो है ना फाइनली 5 से 8 मिनट के लिए जो है ना इसको आपने पकाना है और बिल्कुल धीमी आंच में। जैसे पानी खुश्क होना शुरू हो जाए तो हल्का सा ऑयल ऐड कर देना है। उससे क्या होगा कि जो नमी पानी की वजह से इसमें आई है नीचे सतह पर, वो ख़त्म हो जाएगी और पिज़्ज़ा नीचे से भी क्रिस्पी और ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट मुलायम जो है वो तैयार होगा। तो कोई मुश्किल चीज़ बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए इसको पका रहा हूँ और अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन फूला हुआ ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा। और इसके अंदर ऊपर मैंने पानी का थोड़ा सा स्प्रे कर दिया था तो मॉइस्ट भी है। और ये देख लें 1 मिनट 33 सेकंड बाकी रह गए हैं, दोबारा से मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो 1 मिनट 33 सेकंड के अंदर अब ये तैयार हो जाएगा, टोटल 5 मिनट्स। अब इसे आपने निकाला और निकालने के बाद यहाँ पर देखें पानी खुश्क हो गया और पिज़्ज़ा फूल गया, ठीक है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है
इससे क्या होगा कि ये नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा। ठीक है, चलें इसको थोड़ा मैं उठाऊंगा पानी, ताकि ऑयल नीचे चला जाए इसके। ठीक है, अभी भी इसके ढकने को, बस ये कलर नहीं आएगा, लेकिन पिज़्ज़ा जो है वो फाइनली बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला जो तरीका होता है वही बनेगा, सॉफ्ट भी रहेगा। लेकिन बस शर्त यह है कि इसके अंदर सब्र और तहम्मुल से काम आपने लेना है। जैसे मैंने बताया, पैन को आपने पहले गरम कर लेना है, उसके बाद पिज़्ज़ा डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालना है और धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। तेज़ आंच पे बना लिया तो सख्त हो जाएगा पिज़्ज़ा। ठीक है, फिर खाने के काबिल नहीं रहेगा। और मैंने अभी ऑयल डाल दिया इससे इसके नीचे की सतह जो है वो जो पानी लगने की वजह से गीली हो गई थी, तो वो दोबारा से क्रिस्पी हो जाएगी और बेहतरीन सी जो है रेसिपी आपकी फाइनली तैयार हो जाएगी। चले जी, टाइम हो गया है ब्रेक का। जाने से पहले जो तवे वाला पिज़्ज़ा है हमारा, फ्राई पैन वाला पिज़्ज़ा, वाओ क्या सॉफ्ट टेंडर, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है और फूल गया अच्छी तरह से। आपके सामने मैंने जब बनाया था तो बहुत पतला था, अब ये काफ़ी फूल गया। और साथ में मेरे पास माइक्रोवेव वाला जो पिज़्ज़ा है वो भी तैयार हो गया है, ये देखें जी। ठीक है, और इस सबको डिश आउट करते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। हमने ओवन में बनाया, हमने माइक्रोवेव में बनाया और हमने जो है पैन पे भी तैयार किया, यानी कि तीनों ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। तीनों में से जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, किचन अप्लाइंसेस है, उसके अंदर आप तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ओवन ही हो तो फिर पिज़्ज़ा बनेगा। आपके सामने रिजल्ट भी है और साइज़ भी आप देख सकते हैं, पहले जब हमने इसको बनाया था उस वक्त के साइज़ में। और बस एक चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर कर दी थी कि ओवन वाले पिज़्ज़े में हल्का सा कलर आ जाता है इसमें, और उसमें जो है कलर ऊपर नहीं आता, इसलिए कि ऊपर से हीट नहीं होती है, नीचे से हीट होती है। ठीक है ना, माइक्रोवेव में भी और चूल्हे में भी। आज हम जो आज का टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटिक के बारे में। डायबिटीज़ के जो एक्सपर्ट हैं वो मेरे पास मौजूद है, इंटरनेशनल हर्बलिस्ट हकीम फ़हीम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान आने वाले हैं, एक बाबरकत महीना भी है। मैं चाहूँगा कि जब ये एक्सपर्ट हैं इसके बारे में, डायबिटिक्स के बारे में, और इसके बारे में बहुत रिसर्च है इनकी और पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, सऊदी अरब में, दुबई में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। तो मैं पूछूंगा कि कुछ इस महीने के अंदर क्या आया कि ये जो डायबिटिक का मसला है ये क्या सॉल्व हो सकता है इस बाबरकत महीने के अंदर, और इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे जो है ना इसके ऊपर अमल भी प्लीज़। नामद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, देखने वाले नाज़रीन, चाहे वो GTV के प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हो या अभी ये रिकॉर्डिंग हमारी जो होती है ये डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के भी सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर होती है, तो वहाँ से देख रहे हो उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और एडवांस रमज़ान मुबारक। और एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस सवाल से रिलेटेड कि 1600 जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ अद्वियात तैयार करते हैं। 1600 जड़ी बूटी, उन 1600 जड़ी बूटियों का मुकम्मल इल्म हम देने जा रहे हैं जड़ी बूटी की दुनिया बाय डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट यूट्यूब चैनल पे। ठीक ठीक ठीक। तो उसको आप देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं नुस्खा बताएं, आपकी अद्वियात महंगी है, तो हमने कहा खुद बनाएं, पता चलेगा सस्ती है या महंगी है। महंगी है, ठीक है। तो कौन सी जड़ी बूटी कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, कैसे दवा की तैयारी हो रही है, तो वो आप देखें ज़रूर। अच्छा, माशाल्लाह आपने वो सारा सब कुछ डाल दिया वहाँ पर। वाह वाह, क्या बात। तो ये चैनल अभी लास्ट वीक ही इसको हमने पब्लिक किया। यूट्यूब का जो चैनल आपका, उसका वो क्या है, लिंक के क्या है उसका? जड़ी बूटी की दुनिया, जड़ी बूटी की दुनिया बाय डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट। ठीक है, जड़ी बूटी की दुनिया बाय डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि रिसर्च थी मेरी कई सालों से कि यार जब अल्लाह के नबी ने ये फरमा दिया और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रमज़ान में कोई एक नेकी आप करते हैं तो 70 गुना उसका सवाब मिलता है। बिल्कुल, अल्लाह की रहमत 70 कदम आगे आती है, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रिसर्च की तहकीक की, तो ये बात मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर कि जितनी भी आप अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्रिया अदा करें और उसकी हिफाजत करें। सही बात है। जिसकी मिसाल एक आपका जिस्म है, एक ये ज़िंदगी है। सही है।
तो आप एक कदम बढ़ाएंगे अपनी तबीयत को बेहतर करने के लिए, अल्लाह की रहमत 70 मरतबा मल्टीप्लाई आपके करके ऊपर आपकी रहमत। तरफ लपकेगी। वाह शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत और ये मैं गारंटी या दावा या क्लेम का लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं, कोई शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, बीमारी भी वहीं से, मगर आजमाएं ज़रूर। रमज़ान का एक महीना मुझे दे दें, ठीक ठीक आपको डायलिसिस का इशू हो, गुर्दे ख़राबी के मसाइल हों, आपको डायबिटिक का इशू हो, सही। आपको बांझपन इनफर्टिलिटी का इशू हो, आपको थायराइड का इशू हो और दीगर कोई और इशूज़ हो, ठीक है। आजमाएं ज़रूर इस एक महीने के अंदर। अगर आप रोज़े रखते हैं, अच्छा लोग क्या करते हैं, ज़रा से बीमार हुए रोज़े छोड़ दे, देखें वो फ़र्ज़ है। आप लाख कुफारा अदा कर लें, कुछ भी कर लें, वो एक रोज़ा भी वापस ज़िंदगी में नहीं मिल आएगा सकता वापस, जो छूट गया। बेशक। रोज़े पूरे रखें, सहरी अफ्तारी आपने बिल्कुल सुन्नत नबवी, तिब नबवी के मुताबिक करनी है। सही है। ये ना हो कि सहरी अफ्तारी में आपने जग भर के पानी पी रहे हैं, जूसिस पी रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, और आप पकोड़े, जलेबी, समोसे, और आपने ऐसी तेसी फेर दी। निहारियां। आपने इस चीज़ों को पाबंदी करनी होगी। ठीक है। अगर इस पे आप पाबंदी करेंगे और मेरी दवा इस्तेमाल यानी कि करेंगे, आपके मशवरे के मुताबिक जो आपका सहरी और इफ्तारी करेंगे, जो सुन्नत है उसके हिसाब से। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर मुझसे दवा नहीं भी ले रहे ना, आप तिब नबवी को फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली देखेंगे। मिसाल के तौर पे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत सारे टीवी चैनल्स और इधर उधर से कुछ चक्कर चलाए जाते हैं कि यार आप इलायची का इस्तेमाल कर लें तो रोज़ा नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगी, आप इतने ड्राई फ्रूट खा लें। ये सब ड्रामेबाजी है। ड्राई फ्रूट खुश्की पैदा करता है, प्यास बढ़ेगी। इलायची की खट्टी डकारें हैं, वो लोग खा सकते हैं जिन्हें इलायची सारे दिन खाने का शौक है, अब उसका जायका चाहते हैं तो इलायची चबा लें, सुबह तो सारा दिन उसका जायका मुँह में रहेगा, तो ये गलत है। आपको अगर ये मैं टिप्स भी दे रहा हूँ, और सबसे बड़ी टिप यही है कि सुन्नत नबवी को फॉलो कर लें, तिब नबवी को फॉलो कर लें, तो आप ना आपको खट्टी डकारें आएंगी, ना आपको रोज़ा लगेगा, ना आपको प्यास लगेगी, तरोताज़ा रहेंगे, कोई नकाहत नहीं होगी, कोई कमज़ोरी नहीं होगी, और आप अपनी नमाजें, अपनी इबादतें, अपने रोज़मर्रा के काम बेहतरीन से कर पाएंगे। अब देखें, रोज़ा कोई रमज़ान में थोड़ी है अकेला, ये तो आकर जिस हसन ने साल के रोज़े एक महीने के करवा दिए, पूरे ज़िंदगी की नमाजें जो 50-50 आपने रोज़ पढ़नी थी, 5 करवा दी 24 घंटे में। तो ये आसानियाँ हमारे लिए आ गई। मगर नबी करीम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर जुमेरात को रोज़ा रखते थे, 11, 12, 13 इस्लामी तारीख को रोज़ा रखते हैं। फिर हम बात करें रजब, शाबान, रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखते हैं। तो क्या ये इतने टोटके, इतनी पंचायत, इतने मसल, इतना मुश्किल नहीं है। दीन बहुत आसान है। दीन इस्लाम में तो 2 टाइम का खाना है, एक सुबह और एक शाम। जी बिल्कुल ऐसे। हम अपने स्टमक को, क्योंकि सबके स्टमक का साइज ये होता है, हम ओवर ईटिंग कर करके स्ट्रेचेबल होता है, इसको बढ़ा देते हैं। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो तो इतने ही हैं जो इसको कवर करेंगे। क्योंकि मिसाल के तौर पे एक चूल्हा होता है, लबलबा पेनक्रियाज हम इसको ये कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब वो चूल्हा इतना सा है, लबलबा कितना सा होता है, बिल्कुल। हमारी किडनीज भी इतनी सी होती है। तो जो चूल्हा इतना सा होता है उसमें स्टमक का साइज ये बिल्कुल बर्तन ठीक है उसका, मगर उसको हमने खा के स्ट्रेचेबल को इतना बड़ा कर दिया। यही वजह होती है कि भाई डायबिटिक के इश्यूज आते हैं और दूसरे इश्यूज आते हैं, वो दूसरे ऑर्गन पर इफेक्ट कर। डेफिनेटली। अपना फ़हीम साहब, सिर्फ एक सवाल जो है ना मेरे जहन में काफ़ी अरसे से घूम रहा था, इत्तेफाक की बात है कि आज आ गया, इतनी दफ़ा मेरी आपकी मुलाकात, क्या आया कि डायबिटिक जो है वो कोई मेंटली मसला भी है क्या? डेफिनेटली। ये कि डिप्रेशन और ये जो एंजाइटी और टेंशन, ये सब चीजें भी इसमें इन्वॉल्व हैं क्या इसमें? या आप जो मेडिसिन देते हैं उसमें क्या इसकी भी मेडिसिन होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नबी करीम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस को कोट करूंगा कि जब भी किसी घर में इंतकाल होता है या कोई गम में होता, तो नबी करीम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते कि उनके घर को तरगीब दिलाओ या दलिया बना के उनको पहुंचा दो जौ का, इसको तलबीना कहते हैं। तलबीना कहते हैं, बिल्कुल। वो अब जब मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसकी रिसर्च की तो पता चला वो मैदे को ठीक करता है। ओके। मगर मैदे से मैयत का क्या ताल्लुक, टेंशन का क्या ताल्लुक। फिर मजीद रिसर्च की तो पता चला कि मैदा ठीक होगा तो आपका CNS ठीक होगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक होगा, एक्सोन्स, न्यूरॉन्स, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स सही काम करेंगे, मैसेजिंग का सिस्टम ठीक होगा तो मैसेज आएगा लबलबे को, पेनक्रियाज को कि वो इंसुलिन रिलीज करे, जितना ग्लूकोज आया बाइंडिंग होगी। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है। मैंने कहा ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात, चाहे वो हदीस शरीफ हो, चाहे वो कुरानी आयत हो, करोड़ों रुपए की है। और कोई कहे या ना कहे, मैंने बाखुदा एक एक लफ्ज को करोड़ों रुपए का पाया। और जरूरी नहीं है कि मैं अमाउंट के लेवल पर करोड़ों, ये इलाज, ये मामलात, ये इज्जत, ये शोहरत, ये सब पूरी दुनिया में इलाज करना के कितना मुश्किल है कि आप गल्फ में जाके रजिस्टर्ड हो जाएं, वहाँ आप क्लिनिक करें।
क्योंकि एक आपके रेस्टोरेंट खोलना थोड़ा सा आसान है तो वो भी आसान हाँ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप एक टिप पे जब काम करते हैं, अलग से टेस्ट होते हैं चीज़ें, आप दुनिया के MBBS किए हो, वहाँ 3 महीने फिर कोर्स करना है बिल्कुल। और आपने फिर टेस्ट देना फिर टेस्ट देना है। MOH मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जब तक हेल्थ का टेस्ट नहीं देंगे डिपार्टमेंट का, आप प्रैक्टिस नहीं कर नहीं सकते। कर सकते बेशक। तो ये इज्जत सिर्फ उस वजह से कि मैंने तिब नबी को फॉलो किया है। बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि जो हम हकीमों के नाम से 2 स्टार लग गए ना, एक पाइल्स वाले और एक कमजोरी वाले, कि दरो दीवार हमने भर दिया। ऐसा लगता है कि बड़ा खतरनाक का लफ्ज है, एक अजीब सा बवासीर। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि वो जो अच्छे बेचारे लोग हैं जो वाकई मेहनत कर रहे हैं, खानदानी एक वो सिलसिला चला रहा है, वो बेचारे भी सर, ये पूरी पॉलिसी के तहत, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री आज से 50 से 80 साल पहले लॉन्च हुई, उसको हिट करना था। तो तिब यूनानी और होम्योपैथी को दीगर तमाम इलाज, जबकि तिब यूनानी वो इलाज है जो 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम का इलाज है। सही है, बिल्कुल। ये वो इलाज है कि ये इलाज का कुरान हदीस में जिक्र है। जी। अब सुन्नत रसूल है, सुन्नत सहाबा है, सुन्नत अहले बैत है, मगर उसको पिछले 100 सालों में, क्योंकि दुनिया में एक साजिश बनाई गई है। आप ये देखें, आर्टिफिशियल फूड आ गया। आप ये देखें, आर्टिफिशियल अद्वियात आ गई, आर्टिफिशियल ग़िज़ाएं आई, लाइफ स्टाइल आ गया। चावल जो गंदुम है, जो रोजमर्रा की खुराक है, उसमें यूरिया खाद और मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी गंदम कितने इस्तेमाल की, जरा तारीख तो पढ़े। कोई कहता है 5 किलो, कोई मैक्सिमम 40 किलो तक की आवाज़ है, जबकि कंफर्म नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि एक दाना भी यूज़ नहीं किया। इसी तरह हम चावल की बात करें, एक दाना भी यूज़ नहीं किया। तो हम जिस आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल और फूड्स और मेडिसिन की तरफ चले गए, तो ये बीमारियां पैदा की जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 100 साल पहले तो कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। क्या अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत को ऐसे देखता हूँ क़यामत तक जैसे हथेली, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह कम इल्म थे कि आपको नहीं पता था ऐसी बीमारी आएंगी जो लाइलाज हो, और इनकी अद्वियात ज़िंदगी भर खानी है, और इनकी ना सिर्फ अद्वियात ज़िंदगी भर खानी है, बल्कि उनका इलाज भी आप फिर बढ़ता जाएगा, दूसरी बीमारियां भी पैदा होंगी, मेडिसिन बढ़ते। हाँ, तो जिस तरह नमाजें माफ़ हुई, जिस तरह रोज़े माफ़ हुए, इलाज भी अल्लाह जी से माफ़ करवा लेते, मगर ऐसा कोई बीमारी है ही नहीं, क्योंकि हदीस शरीफ है आप आए, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली माशाल्लाह, हमारे देखने वालों को भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, और उम्मीद है कि जो बातें इन्होंने कही हैं वो आपके समझ में आ गई। नंबर चल रहा है और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं मौजूद हैं, तो फ़हीम साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, और डॉक्टर फ़हीम साहब से ये भी आप तमाम अपने बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये चीज़ मिस हो गई है कुछ, तो आप हमारे यूट्यूब जो चैनल है GTV का, वहाँ पर भी जाकर तमाम पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। नई जो आज की वीडियो 2 घंटे बाद ही अपलोड हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली है और देखने वालों को भी मिली है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।